बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब आज से साढ़े 600 वर्ष पहले डंके की चोट पर वो बात कही जो आज भी हम लोग कहने में हिचकते हैं। 650 वर्ष मुसलमान का तानाशाही राज्य था। उस समय यदि कोई मुसलमानों के विरोध में बोलता था, उनको फांसी की सजा दे देते थे। उसी समय सदगुरु कबीर साहब ललकार रहे थे। बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग कबीरपंथियों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि ऐसे संत सम्राट महापुरुष हमारे सदगुरु हुए। ये कहना तो सबको अपने महापुरुष की प्रशंसा करनी ही चाहिए। सभी संत जितने हुए सब अच्छे महान अपने क्षेत्र में हुए, कोई किसी से कम नहीं रहा। लेकिन ये मानना पड़ेगा, पक्ष की बात यहां नहीं कही जा रही है, ये सच है। कबीर साहब का पूरी दुनिया में जोड़ा ना हुआ है ना होगा। जो कबीर साहब कह गए और आज तक किसी ने नहीं कहा, ना पहले कहा था और आगे ना कोई कह पाएगा। उन्होंने उस समय जो बातें कही, सुन्नत कराए तुरक जो होना, औरत को क्या कहिए। सुनत कराए जो तुरक जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। उस समय ऐसा शब्द कहना मामूली बात नहीं थी। आश्चर्य है कि ऐसा कहने वाले के सर पर, धड़ पर सिर कैसे रहा। लेकिन लोगों ने जोड़ दिया कि ये तो चमत्कारी थे, परमात्मा थे। उनके साथ 52 कसनियां कसी गई, न उनको हाथी से कुचलवाया गया, गरम तेल में डलवाया गया। बहुत कुछ लिखा तो बहुत कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत तो उनके साथ अत्याचार हुआ होगा, लेकिन जो लिखा गया 52 कसनियां, ये सब काल्पनिक हैं। और वो परमात्मा अवतारी थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया, ऐसा नहीं। हम लोगों की आदत है, स्वभाव है कि अपने महापुरुष को परमात्मा बनाना। हर मजहब वाले अपने महापुरुष को परमात्मा का अवतार घोषित करते हैं। मुसलमान लोग अपने पैगंबरवाद मोहम्मद साहब को उसका खुदा का भेजा हुआ पैगंबर, दूत मानते हैं, और अपनी कुरान जो है आकाश से आई हुई मानते हैं। कहीं किताब भी कहें आकाश से आती है। और हिंदू लोग अपने इष्ट को बड़ा मानते हैं। तो दोनों अलग अलग परमात्मा को मान देते हैं। जब परमात्मा उधर कहते हैं ईश्वर एक है, तो अनेक कहां। ईश्वर जब एक है तो अल्लाह राम रहे, अल्लाह राम के सो हरि हजरत नाम धराया, ये सब नाम रखा गया है। सदगुरु कबीर साहब ने जो शब्द कहे उस समय, अगर तुम मुसलमानी का जाया और राह से क्यों नहीं आया।
कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। ऐसा कहना मामूली बात नहीं थी। उस समय एक हिंदू ब्राह्मण ने कह दिया था कि जैसा हिंदू धर्म है उससे कल्याण होता है, ऐसे इस्लाम धर्म से भी कल्याण होता है, ऐसा कह दिया था और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसी समय कबीर साहब बोल रहे थे, उस समय की बात है। उसी समय बोल रहे, सुन्नत कराए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने, ताते हिंदू रहिए। कि तुर्क से बात करते हैं, मुसलमान को सदगुरु कबीर साहब तुर्क कहते हैं कि सुन्नत करा करके तुर्क बन गया, मुसलमान बन गया। औरत को तो तूने सुन्नत नहीं कराया, औरत का कुछ नहीं कटाया, खल्ली कटा के मुसलमान कहलाया। औरत को क्या कह रही है, खाल कटा करके तो मुसलमान बन गया। सुन्नत कराई कि अगर जो सुन्नत नहीं कराता, मजहब है ठीक है, लेकिन उसी से खुदा मिलता है, ये गलत है। अगर तुम मुसलमान उसी से बनता है तो स्त्री को भी तो मुसलमान बनाओ जिससे तू पैदा हुआ। अगर वो उसको कुछ नहीं कराया तो इसका मतलब तो हिंदू की हिंदू से ही पैदा हुआ। अर्धनहार अर्ध शरीरी नारी बखाने, तो इससे बढ़िया तो हिंदू ही रह जाते थे, क्या दिक्कत थी। तुम्हारी माँ जिससे पैदा हुई है वो हिंदू ही तो थी, या हिंदू कह लो या आम स्त्री कह लो, हिंदू भी शब्द कोई पुराना नहीं है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हिंदू शब्द हमें यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने हमें, यहाँ हिंद नदी यूनान से भारत के छोर पर सिंध नदी बहती है, वो लोग सै को है कहते हैं फारसी भाषा में, तो सै को है हिंद, हिंदी। जो हिंद नदी से इधर रहते तो उनको हिंदी कहने लगे, हिंद से हिंदू नाम स्वीकार लिया हम लोगों ने। और ईरानियों ने हमें हिंडस से हिंदुस्तान नाम पड़ा। कोई ये पहले से नहीं है, पुराना नहीं है, कोई भी नाम पुराने नहीं, सब बीच में रखे गए। मोहम्मद साहब लगभग 2500 वर्ष पहले आए, उससे पहले कहाँ इस्लाम धर्म था, कौन सा धर्म था। रामकृष्ण हजारों वर्ष की बातें हैं, रामकृष्ण के समय पे भी कोई भगवान राम राम नहीं कहता था, बाद में उनको अवतार घोषित कर दिया गया। उनकी देखा, रामकृष्ण की देखा देखी रामों के भक्तों ने भी राम को परमात्मा घोषित कर दिया। अगर उस परमात्मा नहीं माना, उसको अखंड परम पिता परमात्मा नहीं माना तो बिना सींग पूंछ का पशु है, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है। ऐसे ही अपने में इष्टों को सब महान बताते आए हैं, महान तो थे ही, लेकिन परमात्मा का अवतार जो बताते हैं ये बिल्कुल निराधार है। कबीर साहब का जन्म हुआ फूल के ऊपर, कहते आए फूल से चले गए, ये भी एक कल्पना है। कहीं बिना माता पिता के कोई नहीं पैदा होता। कबीर साहब को किसी स्त्री ने जन्म दिया, कहते हैं एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, लोक लाज के कारण कहीं पर कपड़े में लपेटा या कैसे भी एक फूल रखा, कमल के पत्ते पुत्ते सब बिछा दिए, कमल के पात्र, उसी पे नदी के किनारे रख दिया और वहीं पर सदगुरु कबीर साहब पाए गए। अब कहते हैं वहां से तो अष्टानंद जी ने देखा, ज्योति आई और वहां प्रकट हुए। कल्पना तो ये कबीरपंथी भी करते हैं।
और फूलों में आए, फूलों में बदल गए, उनका शरीर का पता ही नहीं लगा। फूलों में क्या बदलेंगे, उनका शरीर ये तो जला दिया गया होगा। मैं लगभग 2005 में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से ये प्रश्न किया था। प्रश्न उत्तर के लिए बोलते थे कि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न लिख के दिया था, सदगुरु ने उसका उत्तर दिया था कि फूल हड्डी को भी कहते हैं, जला दिया गया होगा और उस फूल रूपी हड्डी आपस में मुसलमानों और हिंदुओं ने बांट लिया होगा और वो उन्होंने समाधि बना ली, उन्होंने कब्र बनाई। ये काशी की बात है, काशी बनारस में उनकी समाधि और बराबर में उनकी कब्र बनी हुई है। तो सदगुरु कबीर साहब कोई परमात्मा नहीं थे, महापुरुष थे। जो बातें कबीर साहब ने कह दिया है वो अपने क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में महान थे। वो कभी भी मनुष्य से बात करते हैं, कभी भी किसी देवी देवता ईश्वर भगवान से बात नहीं करते, मनुष्य से बात करते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, भाई रे अद्भुत रूप निहारो, कत अद्भुत रूप कथ्यो है। कितनी जगह भाई से बात, भाई शब्द से। पांडे निपुण कसाई, पूछो पूछो पंडित ज्ञानी। ऐसे पंडितों से, मनुष्य से जहां भी किया, मनुष्य से बात किया, कहीं भी किसी ईश्वर देवी देवता परमात्मा से बात नहीं किया। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिसके ज्ञान, इसकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि, तीव्र दृष्टि, लोगों के दिलों में राज करने वाला ऐसा महापुरुष। जो जो दिन बीतते जा रहे हैं त्यों त्यों सदगुरु कबीर साहब का तेज ज्ञान और बढ़ता जा रहा है। कबीर साहब को, ज्ञान को सरकार भी उसको मान्यता देती है। जो कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष पहले जातवाद के ऊपर, ऊंच नीच के ऊपर बोले थे, उस पर सरकार ने कानून बनाया कि जात पात ऊंच नीच किसी को ना कहा जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब इतने महान महापुरुष थे, यदि वो न होते तो शायद भारत देश आजाद होकर के भी आजाद न हो पाता। जितने भी कानून बने हैं उस भीमराव बाबा साहेब ने ही बनाए हैं। उनके जगह जगह, हर जगह चौक पर उनकी मूर्तियां स्थापित हुई हैं। वो भी नीचे अछूत जाति के थे। उनके समय में उनका मान सम्मान नहीं किया, बड़े अछूत दृष्टि से पंडित पुरोहित लोग देखते थे। जहां कहीं पढ़ते थे, बैठते थे, वहां बाद में लोग पानी छिड़कते थे। और उनके ज्ञान को, उनके कानून बनाए को आज सब लोग स्वीकारा भी है। आज तो छुआछूत ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहा। ये सदगुरु कबीर साहब की देन है। तो सदगुरु यहां कहते हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो इन चीजों में क्यों पढ़ते हो, सुन्नत करा के मुसलमान बनते हो, दाढ़ी खतना करा करके मुसलमान कहलाते हो, उस परमात्मा की कमी को पूरा करते हो। अगर आपके पूरे शरीर की रचना कर सकता है, क्या वो खतना नहीं करा सकता, खाल थोड़ी सी नहीं काट सकता था? यही ने आगे खाली मुसलमानों को, तुर्कों को नहीं, हिंदुओं को भी पकड़ा है उन्होंने, घसीटा है कि अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी कह जाया तो ब्राह्मण, तो अगर तू ब्राह्मण ब्राह्मणी कह जाया और राह से क्यों नहीं आया? ब्राह्मण को जनेऊ पहर ब्राह्मण कहलाया, मेहरी को क्या पहराया? अगर तू जनेऊ पहर के ब्राह्मण कहलाता है,
उस स्त्री को क्या पहराया? वो जन्म की सुदरानी, उसका प्रसन्न पांडे भोजन क्यों खाया? वो तो सुदरानी हुई ना, अछूत हुई। तुम पंडित बने हो जनेऊ पहन के, और पंडित तुम्हारी पंडितानी तो ये जनेऊ पहनती है। स्त्रियां कभी भी, जनेऊ किसे कहते हैं? पूरे बदन में लंबा सा कांधे से लेकर नीचे तक लटकता है, उसे जनेऊ कहते हैं। स्त्रियां नहीं पहन सकती। तो आपकी स्त्री तो अछूत हुई, छोटी जाति की हुई, तो उससे कहाँ आप शुद्ध कहाँ हो गए? बहुत कुछ कहा उन्होंने। पांडे बूझ पियो तो पानी, ये मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। कच्छ मच घड़ियार बियाने, नदी रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहावे, पशु मानुष सब सड़िया। कि पांडे तुम बूझ करके पानी पीते हो, पांडे बूझ पियो तो पानी। जिस मटिया जिस मिट्टी पर बैठ करके तुम भोजन करते हो, इसमें से साग सब्जी पैदा होती है, सब कुछ इसमें से खाते हो, और तुम पूछते हो किस घर के हो, किस गोत्र के हो? छोटी जाति के होते तुमके घर भोजन नहीं करते हो। और उसी नदी में, जिस गंगा नदी में, नदियों को तुम पानी पीते हो, जिस कुएं का पानी पीते हो, कच्छ मच घड़ियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। कच्छ मच घड़ियाल, मगरमच्छ, अनेक जानवर उसके अंदर होते हैं, उसमें टट्टी पेशाब करते हैं, थूक उगलते हैं, और उसी में ही, उसी के पानी को तुम पीते हो। कुएं की हालत देखो, कुएं में मेंढक कूदते रहते हैं, उसी में बच्चे भी पैदा कर, क्या वो बच्चे बाहर निकल के पैदा करने आते हैं। सांप घूमते हैं उसमें, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कोई दवाई भी नहीं डालने जाता। टट्टी पक्षी भी करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एमपी में गए थे, घूमते घूमते जिस कुएं से पानी पिलाते थे, हमने देखा, मैंने कहा ये तो पानी गंदा है, ऊपर से सब पशु पक्षी जो है टट्टी भी करते हैं। हम तो नहीं पीते थे, नल से मंगवाते थे। और देखा तो बताया, उन्हें देखा तो उसमें चूहा मरा पड़ा था, फूल के मोटा हो रहा था, उसी का पानी पी रहे थे रोज। न बताता तो उसी में सड़ के गल के बीमारी भी बनती है, पीते थे। फिर उसको साफ किया गया, कौन देखता है कहाँ क्या पड़ा है? तो उसमें शुद्धता, शुद्धता के बाद जो पंडित लोग कहते हैं, उस बात पर कहा जा रहा, इन चीजों से कोई बचा नहीं जा सकता। पहले हैंडपंप नल नहीं थे, नदियों का पानी पीते थे, नहर का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, छान कर पीते थे। तो पंडित को यहाँ पर सदगुरु ने, यहाँ हिंदुओं को भी धिक्कारा है, डांटा है अच्छे से। इसलिए हमें यह कि जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ हमें भाईचारे से, प्रेम से रहना चाहिए। ये जिंदगी थोड़ी है, अनमोल है। कहा ठहरी नहीं उम्र, ढलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र, ढलती चली गई। आदत पुरानी लीक से चलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र, ये ढलती चली गई। हम चाहते हैं वे गुरु की उपासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई, ठहरी नहीं है उम्र, ढलती चली गई। ये उम्र रुकती नहीं है, ढलती चली जाती है। आज हम कुछ दिख रहे, कल चमक रहे थे, चेहरा चमकता था, हष्ट पुष्ट थे, सुंदर थे, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है। कुछ भी हाथ में दुनिया में देखा सब कुछ, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। बेबस जवानी हमारी हाथ से फिसलती चली गई।
सोचे थे जल संभल जाएंगे, हमें सोचे थे संभल जाएंगे, सुधरे मगर फिर गलती से गलती, गलती पे गलती होती चली गई। ठहरी नहीं है उम्र, ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चली गई। ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। थोड़े में बहुत समझने का प्रयास करना चाहिए। कबीर के किसी भी शब्द पर हम विचार करें तो वहां पर हर जगह ज्ञान ही ज्ञान भरा। जैसे दूध, प्योर दूध के अंदर घी ही घी भरा होता है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान रूपी शब्दों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। हमें सदगुरु के बताए मार्गों पर चलना चाहिए। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे महापुरुष का ज्ञान मिला। यदि सदगुरु कबीर साहब साथ संसार में ना आते, वास्तव में ये संसार ही रसातल में चला जाता। जबकि सदगुरु कबीर साहब को जानने वाले बहुत कम हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को बहुत जल्दी ये ज्ञान मिल गया। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप।